इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्मा, सबसे पहले आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई और उस मालिक से प्रार्थना कि मालिक पिछली गलतियों को माफ़ करो, अगली गलतियां फिर हम करने को तैयार बैठे हैं क्योंकि तुमने ये जो 5 तत्वों के पुतले बनाए हैं, क्या करें, ना चाहते हुए भी हो ही जाती है। तो सुमति बख्शना और अपनी कृपा बख्शना और अपना आशीर्वाद बख्शना, और इसी के साथ ही अपनी कृपा बनाते बनाते ये माघ का महीना सबका खुशी खुशी, प्यार से, आनंद से और उत्साह से चढ़े। प्यारे, पतंग की बात ही चल रही थी तो कई बार हम लोग जब पहले उड़ाते थे, अब तो बंदे ही नहीं उड़ाते, हम क्या उड़ाएंगे। ये क्या हो गया जब हम लोग पहले उड़ाते थे तो बहुत सी पतंग इकट्ठी खरीद लिए जाते थे, इससे नहीं। और मंजा जो होता था, जिसको डोरी कहते हो, इतना उसको बनाते थे कि कभी मोम से, कभी किसी से, कभी किसी से भी मेरी डोरी इतनी टाइट होएगी कि सबकी पतंगे काटेगी। लेकिन किसी भी पतंग को ये नहीं मालूम होता था कि वो कब किसकी द्वारा कटेगी और कहाँ पे जाके गिरेगी। नाली में गिरेगी कि किसी की छत पे गिरेगी, कि कहीं जो है पानी में गिरेगी, कि किसी तालाब में गिरेगी। नहीं तो बच्चे नोच नाच के उसकी एक भी झंडी बचाते, कुछ नहीं, उसके ऐसे चिथड़े उड़ाते हैं, एक एक टुकड़ा भी नहीं मिलता उनको। पर अब लूट मार का मामला ही होता है ना, तो सब लोग उसमें कुछ भी नहीं पता होता। प्यारे, ऐसे ही हम सब की भी जिंदगी एक पतंग की तरह ही है। गुरबाणी में कथन है, ये आज के महीने को देखते हुए, माघ मजन कर साधुआं और धूड़ी कर स्नान। पर ये नहीं कि हाँ मत, उनका तो अपना तो हर महीने ही संक्रांत आती है, लेकिन ये आजकल बाकियों की थोड़ी सी, क्योंकि ये सूर्य का वो दिशा बदलने जा रही है, उत्तरायण आने जा रहा है और ये मकर राशि में प्रवेश करेगा। और हमें तो याद आ रहे थे आज सवेरे से भीष्म पितामह जी, कितना वो पड़े रहे तीरों की शैया पे, ये सोच के कि उत्तरायण आएगा तब जाऊंगा। आज का इंतज़ार करते रहे। उनको दक्षायण में जाने के दुख से उन तीरों का दुख शायद कम लगा होगा, इसीलिए तीरों पे रहे और उसी का इंतज़ार करते हुए आज के बाद फिर एक आधे दिन में वो चले गए। कैसे कैसे जो है हमारा माघ मजन कर साधुआं। माघ के महीने में मजन तो स्नान को कहते हैं, लेकिन अब ये बात नहीं है कि अब जो है संतों के साथ स्नान करना, जी चलो भाई जी चलते हैं किसी कुंड में, चलो सूरज कुंड चलते हैं, चलो हरिद्वार चलते हैं। साथ में उन्होंने कहा धूड़ी कर स्नान। अब ये मत सोचना कि हाँ धूड़ी को सर पे मार लो, ऐसा नहीं है। महापुरुषों के जो वचन हैं उनको, उन्हीं का स्नान करना है और उन्हीं का बार बार चिंतन करते रहना है, ताकि जो है हमारी क्योंकि संत लोग ये तो नहीं कहेंगे पिक्चर देख के आओ लैला मजनू या कुछ और अटरम पटरम, वो तो ऐसा कुछ कहेंगे नहीं। अगर वो कुछ कहेंगे भी तो वो यही कहेंगे कि मालिक का सिमरन करो। और अगर हम संतों की बात को बार बार मजन कर साधुआं धूड़ी कर स्नान, अगर हम उनकी धूड़ी का अर्थात उनके वचनों को बार बार स्नान करते रहेंगे, बार बार चिंतन करते रहेंगे, तो ज़रूर हमारे हृदय के अंदर जो है मालिक की याद हमेशा तरोताज़ा बनी रहेगी। आज अगर हमें धोखा मिलता है वो महज इसी कारण से मिलता है। अच्छा, आज एक सवाल बताओ,
कोई बच्चे ने जन्म लेना होता है, वो बीच का अवधि कितनी होती है? 9 महीने का। कई बच्चे बीच से ही निकल जाते हैं, बता सकते हो क्यों? होता है ना, कई बच्चे जो है आने से पहले ही आए भी कब और कब निकल गए कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसा क्या होता है? ऐसी कौन सी ऐसी घटना घट जाती है जो बच्चे को भी आ भी नहीं पाया, धरती को छू भी नहीं पाया और माँ को देख भी नहीं पाया, संसार को देखा भी नहीं और संसार को छोड़ गया। उसे ये भी नहीं पता मैंने कहाँ आया था, किसको छोड़ा, कुछ नहीं पता। वो तो उसी घेरे के अंदर ही है और उसे तो पता ही कुछ नहीं है। तो वो क्या है, ऐसा क्यों होता है? गुरु महाराज जी के शब्द के साथ ही शायद इसकी बात जुड़ी हुई है और उस वक्त को देखते हुए फिर बाद में पूरी जिंदगी की बात है। कभी भी बच्चे का जब जन्म होता है, आप लोगों ने देखा होगा उसकी जीभ तालू से लगी होती है। आप लोगों ने, मैंने तो उस समय के नहीं देखे हुए, आप लोग माँ भी बने हो, मासी भी बने हो, सब बने हो, तो आप लोगों को पता होगा। मोस्टली जब बच्चे का जन्म होता है तो वो बच्चा जो है जीभ को तालू से लगाए होता है। ऐसा होता है ना, मुंह बंद होता है, आँख बंद होती है, चिंतन उसका चल रहा होता है और वो बंद होता है। और उसी आँख बंद के बीच में वो हंसता भी है, रोता भी है। आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि ये बच्चा क्यों तो रोया और क्यों हंसा। पता चल पाता है? मम्मियाँ लोग बता दो, पता चल पाता सोनिया कि बच्चा क्यों तो हंसा? नहीं पता चलता। आप सोचते शायद हमने कुछ कह दिया था, हमने कह दिया था बा 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 और वो हंसा है तो सोचा शायद हमारे बाबा कहने पे हंसा। नहीं। अब हम वापस उसी सवाल पे चलते हैं कि वो बच्चे ऐसे कैसे होते हैं जो दुनिया में आते हैं लेकिन अधर में ही छोड़ के चले जाते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है उसकी जीभ तालू से लगी होती है, ठीक है ना। और जब वो बच्चा गर्भ में होता है उस वक्त भी उसका चिंतन बना होता है और श्वास वादा करता उस मालिक से कि भाई ये मुझे निकालो और मैं तेरा श्वास। ये बात तो सब लोग कहते हैं, मैंने कोई नई बात नहीं की। सब वेद शास्त्र संत महात्मा सब इस बात को कहते हैं कि बच्चा उस समय कुंभी पाक में लटका होता और ये कहता मुझे यहाँ से निकालो और मैं तुम्हारा श्वास में सिमरन करूँगा। पर अब वो जो बच्चा बीच में ही चला गया, अगर कभी ऐसी घटना ना घटे, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी घटना घटे, लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो तो ध्यान देना उस बच्चे की जीभ नीचे उतरी होगी, तालू से नहीं होगी। अर्थात जिस बच्चे का गर्भ में ही मालिक से चिंतन टूट जाता है उसकी श्वास की डोरी भी टूट जाती है। इतना गहन कनेक्शन गर्भ के अंदर ही है। मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोगों को तो होगा, लेकिन कभी भी अगर ऐसी बात हो तो अगर कुछ समय के बाद बीच में ऐसा होता है तो बच्चे की जो जीभ होगी वो उतरी हुई होगी तालू से, क्योंकि उसका चिंतन, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। उसकी भी ये सावधानी हटी कि चिंतन हटा तो दुनिया से डटा, विदाई हो गई। जब उस एरिए के अंदर ऐसी स्थिति उस मालिक के द्वारा बनाई हुई है कि एक पल में भी अगर हम चिंतन छोड़ते हैं, इसीलिए उस वक्त भी कहा जाता है कि ऐसे समय के अंदर जो मम्मियां हैं बनने वाली, उनको जो है मालिक कोई ग्रंथ पढ़े, रामायण भागवत पढ़े। पर आजकल तो जो है टीवी चलती है और टीवी भी तो पीछे रह गई, अब तो मोबाइल चलते हैं। हम गए थे बच्चे को देखने, सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जब हमें ये बात पता चली कि उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि इस बच्चे के हाथ में फ़ोन नहीं दिया जाएगा और ना ही उसके सामने उसकी माँ लेगी। और उन पूरा ये जो अवधि होती है 8-9 महीने का जो भी है, इसने पूरी अवधि के अंदर माँ ने फ़ोन नहीं उठाया। बच्चा क्यों ना संस्कारी होगा।
और आजकल की तो बात ही अलग है ना। तो हम अगर चाहें तो अपना भविष्य खुद ही बना भी सकते हैं और खुद ही बिगाड़ भी सकते हैं, और हम बिगाड़ने में ज़्यादा शायद रुचि ले लेते हैं, क्योंकि वो काम ज़रा आसान है और बनाने वाला काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो प्यारे मालिक हमको एक बात ये सिखा रहे हैं कि माघ मजन कर साधुआं, संतों के साथ बैठना, खाली यही नहीं कि हम आ गए जी बैठ गए, आ गए थे वहाँ पे, इसको भी वो नहीं कहते। मजन कर साधुआं नहीं ये बात हुई कि हाँ हम गए थे और चले आए, ये मज्जन नहीं है। वहाँ पे जाके किया क्या, ये भी साथ में बात अटैच है। और उस क्रिया के बीच में क्या हुआ है उसका फैसला मेन बात पे होएगा, उसी में ये बात कही जाएगी। माघ मजन कर साधुआं और धूड़ी कर स्नान, हर का नाम ध्याय सुन और सबना नु कर दान। दान का मतलब ये नहीं है कि हमने 100 रुपया किसी को दे दिया, या किसी को जो संक्रांत दे दी और किसी को ये दे दिया, किसी को ये दे दिया, इसको नहीं दान कहते हैं। ये तो हमने अपने अहंकार को बढ़ावा दिया है। लोग आजकल बड़ा चलता है, असी संग्रांत दे देनी है, असी ओनू संग्रांत देनी है, उसको संग्रांत देनी है, उसको संग्रांत देनी है। तुम क्या संग्रांत दोगे? हर का नाम ध्याय सुन, हरि के नाम का ध्याओ और उसको सुनो, और फिर उसका सबको दान करो, उसका सबको चिंतन कराओ, और खुद भी मालिक का चिंतन करो और दूसरों से भी चिंतन कराओ। सही शब्दों में मागी के लिए दरबार साहब तो ये बात कह रहा। हम क्या कहेंगे, ये तो हमारी बात है ना। तो प्यारे, अभी पतंगों की भी बात हो रही थी। मालिक ने हमको उड़ाया। एक और था, आज हमें एक बात पे था कि राज बहन जी पतंग वाले भजन पे नाची कैसे हैं, क्योंकि मैंने सुना था कोई पतंग का भजन आता है तो इनका मूड खराब हो जाता है। पर ये दोनों भजनों पे कूद पड़ी हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा ताज्जुब हो गया। नहीं तो हमने यही सुना था, इसलिए हम भी सोच के डरते डरते से बोल रहे थे, मैं पता नहीं ये भजन बोल रहे हैं और ये राज बहन जी फिर ना कहीं कह दें फिर इन्होंने भी वही शुरू करता। पर नहीं, शायद अच्छा लगा होगा। प्यारे, मालिक ही एक ऐसे, अगर हम पूर्ण रूप से, अब ये देखिए, ये जो पतंग है पूर्ण रूप से उस लड़के के ऊपर डिपेंड है, कितनी भी ढील। और इसको अगर हमने किसी की पतंग को काटना हो, ये सबसे पहला नुक्ता है। आप कहोगे, तुम ये भी बताओगे, सबसे पहला नुक्ता यही है। आप अपनी पतंग को, मान लो जो है मोहन की पतंग को मैंने काटना है, और ये भी उड़ा रहा, हम भी उड़ा रहे हैं, बस हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपनी पतंग को थोड़ा सा ढील दे देंगे, और जैसे ही ढील देंगे इसकी टाई फट से कर देगी, और हम बिल्कुल टाइट रहते हैं। और जब बिल्कुल टाइट रहते हैं तो मामला हमारा वो तो फिर ऐसे वो, क्योंकि पतंग अगर मंजा मेरा बढ़िया क्वालिटी का, तो रफली तो ये भी नहीं लेके बैठा होगा बढ़िया भाई, ये भी अच्छी से लेके पतंग का डोरा बैठा होगा कि हाँ भी ठीक है, आज गुरुजी के काटूंगा, और गुरुजी ने सोचे आज इसकी काटेंगे। पर अगर इसके पास ये नुक्ता होगा तो ये पहले ढील दे देगा, तब तो ये मेरी काटेगा। लेकिन अगर इसने ये सोचा कि नहीं मैं तो काट के ही छोड़ूंगा, तो हम उसको हल्का सा ढील दे देंगे। और कभी भी कपड़ा भी काटना हो तो उसको थोड़ा सा ढीला रखोगे, तब तो बिल्कुल तने तने कपड़ा भी तुम्हारा सही नहीं करता। सीधा रखोगे, ढीले रहोगा, आराम से कैंची चलती चली जाएगी। ये भी एक मंत्र है। तो उस मालिक से प्रार्थना ही है हमारी कि प्रभु गुरुवर प्यारे आकाश ते उड़ावी वे, गुरुवर प्यारे आकाश ते उड़ावी वे, दुनिया दे नाल मेरा पेचा ना लड़ा वे, दुनिया दे नाल मेरा पेचा ना लड़ावी वे,
नहीं तो इस दल दल विच फस जावांगी, नहीं तो इस दल दल विच फस जावांगी। डोर हथों छड्डी ना दाता मैं लुटी जाऊंगी, डोर हथों छड्डी ना दाता मैं लुटी जा। हाँ, बस उन्हीं से कि प्रभु इस डोर को आपने पकड़ना, कहाँ ढील देनी है, कहाँ टाइट करना है। ये डोर भी आपकी और ये पतंग भी आपकी, और आप इस पतंग को कैसे उड़ाओगे। बस इतना ज़रूर प्रार्थना है कि प्रभु इतना भी टाइट ना करना कि टूट जाए, इतना भी परीक्षा ना लेना कि दिल टूट जाए, इतना भी टाइट मत मोड़ना कि दरार पड़ जाए। तो प्रभु आपसे प्रार्थना, इस माह के महीने में अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्रभु हम जैसे भी हैं, भले बुरे खोटे खरे, अब गलती तो तुमने कर ली ना अपना बना के, हमें तो मालूम था, हम तो लखनऊ में फंसे हुए थे। मैं अपना बताती हूँ, मुझे नहीं मालूम था कहाँ नंगली, कहाँ ये दिल्ली, और कहाँ पे तुम लोग सब, कहाँ ये स्वामी जी, हम नहीं किसी को भी जानते थे। अनंतपुर से जो है बिगड़े तिगड़े आए और हम अपना लखनऊ में मस्त थे। तुमने ढूंढा, मीडिएटर बनाया राम जी को, राम जी का मंदिर तो अब बना, तो मेरा सर पहले गंजा कर दिया तुमने, गलती तुमने की है। पर अब अगर तुमने हमको अपना बनाया ही है तो बस इतनी कृपा और बना कर के रखना प्रभु, कि बस अपना बना के ही रखना, और सदा अपनी कृपा। क्योंकि हम ये तो तुमसे कहते ही नहीं कि हमको वादा कर, हम आपसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हैं, पर हम साथ में ये भी कहते हैं हम अगली गलतियां करने को फिर तैयार बैठे हैं। क्योंकि ये जो 5 तत्वों का पुतला है, इसमें पता नहीं कब कौन सा विकार आगे बढ़ जाता है, कौन सी तत्व आगे हो जाता है, तो कौन सा क्या गड़बड़ हो जाती है, मना करते करते भी। और दूसरा तुम्हारी माया, इससे नारद जी जैसे न बचे, हम क्या बचेंगे, इससे कोई भी बचने वाला नहीं है। तेरी माया से तो प्रभु तू खुद ही बचाएगा तो शायद बच जाए, तो दिखाएगा ही क्यों। हमने कब कहा तू तेरी माया दिखा, हमें ना चाहिए, तू तेरी माया अपने पास रख, बस हमें तो तू ही चाहिए, हमें ना चाहिए तेरी माया वाया कुछ भी। अपनी माया उनको दिखाओ जिनको ज़रूरत है, हमको ना ज़रूरत, हमको तो प्रभु बस सिर्फ आप ही की ज़रूरत है। और इस पावन दिन में हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तुमने हमको अपना बना लिया और हमें इस योग समझा कि हम धड़ल्ले से कह सकते हैं कि नंगली वाला मेरा, ये हमको तुमने हक बख्शा अपनी कृपा से, कि हाँ हम बड़े आराम से कह रहे हैं हारा वाला मेरा है, दूजा कहना मेरा, तेरा नहीं हो मेरा है। अरे भाई लड़ो ना, वो तो सारे आंदा ही है, झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर ये अधिकार भी हमको तुम ही ने दिया कि हम शान से कह सकें कि ये गुरु जी हमारे हैं, ये नंगली वाले हमारे। कहीं पर भी श्री गुरुमा जी का स्वरूप किसी दुकान में या कहीं भी रखा दिखाई दे जाए, कहीं जय सच्चिदानंद लिखा दिखाई दे जाए, क्या आँखों में चमक आती है। कहीं दाल में काला नहीं है तो फर्स्ट क्लास दाल, बढ़िया बढ़िया वाली, क्योंकि ये हमारे अपने ही बाप दादे की दुकान है। कहीं पर भी हो, वो बता रहे थे प्रेम जी कि वो स्टिकर एक मिल गया उनको जय सच्चिदानंद का, तो इन्होंने अपने वहाँ जब पे लगाते हैं तो वहीं पर लगा दिया। तो एक उस जय सच्चिदानंद के देखते कस्टमर कह रहे थे अरे इसने ये ना जय सच्चिदानंद वाला है, ये बेईमानी नहीं करेगा, इसी से चल के सौदा लेते हैं, इसी से चल के तौलिए, क्योंकि ये जय सच्चिदानंद, हालांकि वो बेईमानी तो करते ही नहीं। मैंने कुछ पूछा तो एक एक तौलिए का रेट बता रहे थे, मैंने कहा मालिक अब सीधा इकट्ठा बता रहे हो खोमचा अपना, तो क्या है। पर जय सच्चिदानंद का स्टिकर ही देख करके आके इनसे कहते हैं कि अरे एक जय सच्चिदानंद कोई लिखने से वहाँ पे जो है सब लोग कहने लगे नहीं ये धोखा नहीं करेगा, क्योंकि ये ना जय सच्चिदानंद वाला है। तो ये कौन सा कम है, इन्होंने कह दिया। सोचो अगर अभी तो जय सच्चिदानंद लिखा ही देखा, अगर जय सच्चिदानंद अपना बना लोगे तो फिर की होएगा।
वो तो फिर भाई साहब तो फिर हमारे भाई साहब है ना। तो क्या है प्यारे, ये अधिकार हमको इन्होंने खुद ही बख्शा है। हम इस लायक भी नहीं कि हम ये कह सके हारा वाला मेरा। ये अधिकार भी हमको उन्होंने स्वयं बख्शा है कि हम जिस अधिकार से कह सकते हैं कि गुरु महाराज जी तो मेरे हैं भाई, ये मालिक तो मेरे हैं, छपरा वाले मेरे हैं, हारा वाले मेरे हैं। और इसी अधिकार के साथ ही हम आपसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद और आपका प्यार ही सदा मांगते हुए यही बेनती करते हैं कि प्रभु जोड़ी रखना अपने चरना दे नाल और अपनी कृपा दे नाल और अपने आशीर्वाद दे नाल। इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री, बोल साचे दरबार नंगली निवासी भगवान श्री